तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे गाइस। तो अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल रोजगार बस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। गाइस, अगर आपका ड्रीम एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब लेना है जिसमें अच्छी सैलरी और रिस्पेक्ट हो, जॉब सिक्योरिटी हो और फ्यूचर सेफ हो, तो एसएससी सीजीएल आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी में से एक है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जीरो लेवल से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एक सही स्ट्रेटेजी आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीटली चेंज कर सकती है। एसएससी सीजीएल इंडिया का सबसे पॉपुलर एग्जाम है। इस एग्जाम के थ्रू आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, एएसओ जैसे पावरफुल पोस्ट ले सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्टार्टिंग सैलरी जो है वो अप्रॉक्स 45,000 से 80,000 तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पोस्ट एंड सिटी। साथ ही गवर्नमेंट अलाउंसेस, प्रमोशंस, वर्क लाइफ बैलेंस और लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू। अब बात की जाती है एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न की। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एग्जाम पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल मेनली दो स्टेजेस में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। और टीयर 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज रहता है, बिकॉज फाइनल मेरिट मोस्टली इसी से बनता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एसएससी नॉलेज से ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी की गेम है। अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपका एग्जाम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, और स्पीड प्लस एक्यूरेसी ही आपकी सिलेक्शन करवा सकती है। सबसे पहले आपको पूरा इसका एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा, तभी आप इसको एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब इसका सिलेबस का ब्रेकडाउन किया जाए तो क्वांट में मैंने ये मोस्टली वही टॉपिक्स डाले हैं जो ज्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम में। क्वांट में आता है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, पजल, सीरीज और साथ ही ब्लड रिलेशन एटसेट्रा। ग्रामर में इंग्लिश में ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और जीए में स्टैटिक, जीके प्लस करंट अफेयर्स। अगर आप पहले दिन सिलेबस क्लियर कर लेते हो कि आपका क्या क्या सिलेबस है, तो प्रिपरेशन काफी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। अब बात की जाती है इसके फर्स्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी की, जो आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करेगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो फर्स्ट 60 डेज सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में लगाओ। सबसे पहले बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। बिगिनर की सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि वो डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे चलती है। इस फेज में शॉर्ट नोट्स बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो और डेली अगर हो सकता है तो सेक्शनल मॉक लगाओ, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो सके। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज की बात की जाए तो क्वांट के लिए डेली पीवाईक्यू सॉल्व करो अपने। रीजनिंग जो है रोज मिनिमम हो सके तो 50 to 60 क्वेश्चंस लगाओ। इंग्लिश के लिए आप डेली न्यूज़पेपर या एडिटोरियल रीड करो। वोकेबलरी ऑटोमेटिकली जो होगी वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी इससे। और जीए में ल्यूसेंट जीके प्लस मंथली जो करंट अफेयर्स आते हैं वो आपके लिए इनफ रहेंगे। और एक गोल्डन रूल याद रखो, रिसोर्सेज ज्यादा कलेक्ट करने से सिलेक्शन नहीं होती, रिवीजन ज्यादा करने से सिलेक्शन होती है। अब इसकी बात की जाए पावर ऑफ पीवाईक्यू की, तो एसएससी प्रिपरेशन में पीवाईक्यू एक गोल्ड माइन जैसे होते हैं। एसएससी में काफी पैटर्न रिपीट होते हैं। अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए तो एग्जाम में आपको ज्यादा सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। आपको वही कॉमन रिपीटेटिव क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जो कि आपकी स्पीड इंप्रूव करते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं और एग्जाम पैटर्न समझने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है पीवाईक्यूज के लिए। अब बात की जाती है इसकी कॉमन मिस्टेक्स के लिए, कि कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है। बहुत ज्यादा बुक्स कलेक्ट नहीं करनी, रिवीजन अवॉइड करना, मॉक टेस्ट स्किप करना, सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पढ़ना और इनकंसिस्टेंट रहना। मीन्स मोटिवेशन आई, थोड़े दिन 2-3 दिन पढ़े फिर उसके बाद भूल गए, नहीं। एक डिसिप्लिन बनाओ कि अगर पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, चाहे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, पर दिन का रोज पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात की जाती है फाइनल सक्सेस फॉर्मूले की। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस डेली प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। इसको आपको एक लूप में करना पड़ेगा रोज, तब भी आप अपनी एग्जाम अच्छे से अच्छे ज्यादा ज्यादा जल्दी क्लियर कर सकते हो। अगर आप ऑनेस्टली कंसिस्टेंट मेंटेन रहोगे तो एसएससी सीजीएल करना एब्सोल्युटली पॉसिबल है। अब बात की जाती है इसके बार ग्राफ की, कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। इससे ज्यादा भी दे सकते हो, बट मैंने ये बेसिकली
बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं तो उनके लिए बनाया हुआ। क्वांट को जैसे आप 2.5 घंटा दे सकते हो, रीजनिंग को 1.5 घंटा दे सकते हो, इंग्लिश को आप 1.5 घंटा दे सकते हो, जीए को 1 घंटा दे सकते हो और मॉक को आप 1.5 घंटा दे सकते हो। ये आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और कमेंट करके बताओ आप एसएससी सीजीएल के लिए कितने और स्टडी करते हो डेली। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।